नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अभी अभी संसद के अंदर से बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, पेंशनर्स को 8वां पे कमीशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या वित्त विधेयक जो पास किया था भारत सरकार ने, उसके आधार पर पेंशनर को अलग अलग कैटेगरी में भारत सरकार रखेगी? इस तरीके के सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ 8वां पे कमीशन का अभी तक क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में भी पूछा गया था, जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने दिया है। दोस्तों, आज की अभी अभी की खबर है। इसके बारे में आगे पूरा ब्यौरा समझेंगे, पूरा जानकारी आप सबको दूंगा। इसके साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा चेतावनी दी गई है। आप अगर सीएसडी के स्मार्ट कार्ड धारक हैं तो आपके लिए भी ये चेतावनी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ क्या आपको पता है कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में बढ़ोतरी की गई थी? कुछ कैटेगरी के पेंशनर्स को यह बढ़ोतरी का फायदा मिलना बचा हुआ है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का रिकवरी को बंद करने का एक आदेश सामने आया है, वो आदेश भी आगे आपको दिखा करके समझाऊंगा। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया चेतावनी, सैनिक पूर्व सैनिक कृपया ध्यान दें। जी हां दोस्तों, अगर आप सीएसडी के कार्ड होल्डर हैं तो आपको ध्यान देना जरूरी है, आपको सावधान रहना जरूरी है। तो क्या चेतावनी जारी की गई है, क्या लेटर जारी किया गया है, उसको देख करके समझते हैं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर देख पा रहे हैं। आर्मी हेडक्वार्टर का क्वार्टर मास्टर जनरल का लेटर है, जो कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सावधान करते हुए निकाला गया है। एडवाइजरी है ये, फेक वेबसाइट सीकिंग बेनिफिशियरी डाटा, यानी कि कुछ गलत वेबसाइट है, कुछ फेक वेबसाइट है जो कि आपसे आपका डाटा मांग रहे हैं, जो आपने नहीं देना है। यहां पर लिखा गया, इट हैज कम टू द नोटिस दैट certain unauthorized third party website dealers are attempting to collect CSD related credentials of personnel belonging to Indian Armed Forces. A recent example reported is of the website buddydeal.in, which is requesting beneficiaries to upload their documents for verification purposes. यानी कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इस वेबसाइट से, जो पेंशनर हो या जो भी कर्मचारी हो, सैनिक हो, उनका जो सीएसडी स्मार्ट कार्ड है उसका कुछ डिटेल्स मांगा गया है। इसलिए आपको सावधान किया गया है कि कहीं भी अनजाने वेबसाइट पर अपना डाटा अपलोड ना करें। आगे बताया गया है, ऑल बेनिफिशियरीज आर कॉशन्ड दैट नो सच वेरिफिकेशन ड्राइव थ्रू एनी वेबसाइट इज बीइंग अंडरटेकन बाय कैंटीन सर्विस डायरेक्टोरेट और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट हेड ऑफिस। यानी कि ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन करने वाला काम नहीं किया जा रहा है कैंटीन के तरफ से। जो भी कैंटीन का आर्मी हेडक्वार्टर का डायरेक्टरेट है या कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई भी कार्ड वेरिफिकेशन का काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए कोई भी अगर आपसे इस तरीके के डाटा मांगता है तो आपने नहीं देना है। आगे लिखा गया है, नो अदर वेबसाइट प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग 3 वेबसाइट्स आर ऑथराइज्ड टू सीक एंड वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज। यानी कि नीचे दिए गए वेबसाइट के अलावा किसी भी वेबसाइट में आप अपना डाटा अपलोड ना करें। कोई भी आपसे आपका डाटा नहीं मांगेगा नीचे दिए गए वेबसाइट के अलावा। और नीचे कौन से वेबसाइट दिए गए? csdsmartcard.co.in, afd.csdindia.gov.in और csdindia.gov.in। बस ये 3 वेबसाइट हैं। इनको छोड़ करके बाकी कोई भी अगर आपसे डाटा मांगता है, सीएसडी कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए बोलता है, तो आपने बिल्कुल भी उस बात को ध्यान नहीं देना है और नजरअंदाज कर देना है। क्योंकि यही जो है बाकी यूआरसीज को भी ये इंप्लीमेंट करने के लिए बताया गया है। ऑल फॉर्मेशन यूनिट यूआरसीज आर रिक्वेस्टेड टू डिसेमिनेट दिस एडवाइजरी वाइडली टू प्रिवेंट इनएडवर्टेंट शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा बाय पर्सनल और देयर फैमिलीज। यानी कि सीएसडीज में भी ये जानकारी जो है, उनको भी ये जानकारी आगे पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप जागरूक बने दोस्तों। इस तरीके से कोई डाटा मांगता है इन 3 वेबसाइट के अलावा, तो आप डाटा अपलोड ना करें। तो आप सबने देखा दोस्तों, इन चेतावनियों पर जरूर ध्यान दें और जहां तहां अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने डिटेल्स अपलोड ना करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, संसद के अंदर 8वें वेतन आयोग पर भारत सरकार से किए गए सवाल और भारत सरकार ने दिए सारे जवाब, पूरा पिक्चर साफ कर दिया सरकार ने। चलिए दोस्तों, भारत सरकार से आज ही सवाल किया गया, जिसका भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया
और क्या सवाल जवाब हुआ है, चलिए पूरा सवाल जवाब का ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों अभी अभी आज राज्यसभा के अंदर से 8वें पे कमीशन को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हां, वित्त मंत्रालय से भारत सरकार से बड़े सवाल किए गए 8वें पे कमीशन को लेकर के, पेंशनर के फायदे को लेकर के, जिनका जवाब भारत सरकार ने दिया है। ये सामने आप देख पा रहे हैं, आज का ही 3 फरवरी 2026 का ये सवाल जवाब का ब्यौरा है, जिसमें जावेद अली खान जी हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने सवाल किया है पेंशन भोगियों के बीच अंतर को लेकर के, और उन्होंने क्या सवाल किया है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्त विधेयक 2025 ने केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया है, और क्या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति अनुशंसाओं के आधार पर भी पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है। अगला सवाल, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तीसरा सवाल देखिए, क्या 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन संशोधन के दायरे में आते हैं। अगला सवाल, क्या 8वां केंद्रीय वेतन आयोग ने नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। आखिरी सवाल, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं। देखिए दोस्तों, अब इन सवालों का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आज अभी अभी जवाब दिया है। तो चलिए जवाब में भारत सरकार ने क्या कहा है उसको देखते हैं। उत्तर, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने उत्तर दिए हैं। क और ख के लिए उत्तर दिया है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021, पूर्ववर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 2023 और उससे जुड़े मामलों के लिए समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा शासित होती है। पेंशन का संशोधन अन्य बातों के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया गया है। अगला देखिए, केंद्र वेतन आयोग विशेष निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करता है। वित्त अधिनियम 2025 के भाग 4 द्वारा मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली तथा भारत की समेकित निधि से पूरी की जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विधिमान्य किया गया है, और यह मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन में बदलाव या परिवर्तन नहीं करता है। साफ कर दिया है, जी हां, साफ कर दिया है कि वित्त मंत्रालय ने संसद के अंदर साफ कर दिया है कि ये कोई भी सिविल पेंशन या जो फौजी पेंशन है उसके प्रावधानों को परिवर्तित नहीं करता है। आगे और जवाब में और भी कहा गया है, ग, घ और ङ के लिए कहा गया है, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन को अपने विचारार्थ विषयों यानी कि टीओआर के साथ दिनांक 3 नवंबर 2025 के संकल्प के माध्यम से पहले ही अधिसूचित कर दिया है। दिनांक 3 नवंबर 2025 के संकल्प के अनुसार आयोग इसके गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि पर अपनी सिफारिशें करने के लिए अधिदेशित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल जवाब से कम एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि जो पेंशन वैलिडेशन रूल है वो कहीं भी पेंशनर को नुकसान नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं पेंशन के नियमों को परिवर्तित नहीं करेगा। इस बात को वित्त मंत्रालय ने इस जवाब के जरिए साफ किया, और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन का थोड़ा बहुत अपडेट भी यहां पर सामने रखा गया है। दोस्तों, तो आप सबने देखा दोस्तों, सरकार ने कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि जो फाइनेंस एक्ट पारित किया गया था उससे कोई भी पेंशन के नियमों में बदलाव नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, सारे पेंशनर्स के लिए एक गुड न्यूज है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कम्यूटेशन की रिकवरी को बंद करने का आदेश आया कोर्ट से। अब 8वें वेतन आयोग पर नजर है सबकी। जी हां दोस्तों, कई सारे कोर्टों में ये केस है कम्यूटेशन की अवधि को कम करने के लिए। तो ऐसा ही कर्नाटका का एक केस है जिसमें माननीय कोर्ट का जब फैसला आया तो राज्य सरकार ने भी कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का आदेश सुना दिया। चलिए आदेश देखते हैं। दोस्तों, आप ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 14 दिसंबर 2025 का लेटर है, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु, और ये लेटर है दोस्तों कम्यूटेशन की अवधि को कम करके तुरंत ही कम्यूटेशन को रोकने को लेकर आदेश जारी किया गया है। ये एक पूर्व सैनिक थे जिन्होंने कर्नाटका के बेलागवी के एक कोर्ट में केस किया था, जो केस वो जीत गए हैं।
उसी केस के आधार पर अब ये कर्नाटक सरकार का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने अपने विभाग को आदेश जारी किया और कहा कि अब कम्यूटेशन की अवधि को जो है बंद किया जाए, रिकवरी को बंद किया जाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं, हेंस इमीडिएट एक्शन मे बी टेकन टू स्टॉप द रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अंटिल रिसीप्ट ऑफ फाइनल ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। यानी कि कोर्ट में केस अभी चल रहा है, लेकिन ऐसे में ये फौरी राहत के तौर पर उनका कम्यूटेशन का जो रिकवरी हो रहा था उसको बंद करने का आदेश सुनाया है। हालांकि ये अंतरिम आदेश है दोस्तों, इसको लेकर के बहुत सारे कोर्ट में केस चल रहे हैं और कई सारे कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में अंतरिम आदेश दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब पेंशनर्स की जो निगाहें हैं वो 8वें पे कमीशन के ऊपर है। कहीं ना कहीं अब 8वें पे कमीशन पर पेंशनर्स की निगाहें हैं कि 8वां पे कमीशन पर यह मुद्दा डिस्कस हो और कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का कोई फैसला, कोई रिकमेंडेशन 8वां पे कमीशन सामने रखे। अब चलिए दोस्तों, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर जिसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का रिवाइज किया गया पैसा अब जाकर के मिला पेंशनर को। क्या आपको मिला? दोस्तों, अगर आप जून 2019 के बाद सर्विस में थे, बाद में आप बेशक रिटायर हो गए और उस ड्यूरेशन में अगर आप फील्ड एरिया या हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड थे और अगर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का जो रिवीजन हुआ है उसका पैसा आपको नहीं मिला है, तो अभी भी आपको कार्रवाई करने से, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने से वो पैसा मिल सकता है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जिसको एग्जांपल के तौर पे चलिए आपको दिखाता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है 2019 से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के रेट में बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है वो बाद में जाकर के लागू किया गया है। तो जितने भी पेंशनर 2019 में सर्विस में थे, फील्ड एरिया में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में थे, आगे जाकर के 2022 में 23 में रिटायर हो गए, उनको वो रिवाइज रेट से जो फील्ड अलाउंस का या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस का, जिसको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के नाम पर आज के डेट में जाना जाता है, उसका अगर एरियर का पैसा नहीं मिला है तो उनको कार्रवाई करने की जरूरत है। अब देखिए, ये जो पेंशनर थे, इन्होंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तब जाकर के यूनिट ने इनका पार्ट 2 ऑर्डर किया। ये देखिए, पहले तो CFAA को कैंसिल किया गया, फिर HAUCS को कैंसिल किया गया और HAUCS को फिर से पब्लिश किया गया और CFAA के जगह पर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का पार्ट 2 ऑर्डर किया गया। आप देख पा रहे हैं इनके सारे पार्ट 2 ऑर्डर 2026 के हैं। इन पार्ट 2 ऑर्डर के किए जाने के बाद जब ये पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस भेजे गए, तब जाकर के इन पार्ट 2 ऑर्डर के ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस से POR भेजा जाता है और POR द्वारा कार्रवाई किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने देखिए सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस भी डाला। ये देखिए, उन्होंने पूरा चीजें लिख करके ग्रीवेंस डाला कि वो किस समय में फील्ड में पोस्टेड थे और किस टाइम में उनको फील्ड अलाउंस का पैसा मिलना था, तो उनको नहीं मिल पाया था। जो रिवाइज रेट में हार्डशिप अलाउंस नहीं मिल पाया था, उसको लेकर के बकायदा हिंदी में लिख करके उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, तो इस ग्रीवेंस के ऊपर अभी असर हुआ है दोस्तों। अभी 3 लाख के आसपास का उनको एरियर मिलने जा रहा है, ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का, जिसको लेकर के POR ने लेटर जारी किया है। चलिए उस लेटर को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 28 जनवरी 2026 का ये लेटर POR ने जो है भेजा है। अब इस लेटर में पेंशनर को, ये देखिए वही पेंशनर है, उनको जो जानकारी दी गई है कि उनका रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को जो है एडजस्ट कर दिया गया है और एडजस्ट करने के बाद उनका कितना एरियर बन रहा है, ये देखिए, प्रभावी दिनांक 1 जून 2019 और यहां पर प्रभावी दिनांक 29 अगस्त 2020 समायोजित कर दिया गया है तथा रुपए 3,55,513 मात्र की एरियर राशि जनरेट कर दी गई है। उच्च ऊंचाई से संबंधित भत्ता के लिए HAUCA का DO2 पहले ही माह मार्च 2025 में समायोजित किया जा चुका है। तो देखिए, लेकिन इनका कुछ पहले जो पैसा दे दिया है उसको उन्होंने माइनस भी किया है। देखिए, रिकवरी भी किया है 25,639 रुपए, फिर 57,065 रुपए और 31,426 रुपए। तो ये अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा, तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का अमाउंट इन पेंशनर को मिलने जा रहा है, जो कि बढ़ा हुआ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का पैसा है। जो अगर आप भी उस समय में हाई एल्टीट्यूड एरिया में थे, यानी कि जून 2019 के बाद अगर आप सर्विस में थे और उस टाइम में आप अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में थे या फील्ड एरिया में थे और बाद में आप रिटायरमेंट आ गए और जो ये रेट बढ़ोतरी हुआ उसका अगर आपको दोबारा से कैंसिल रिपब्लिश होकर के रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का पैसा नहीं मिला है, तो आप भी इसी तरीके से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए। तो जरूर अपने यूनिट से संपर्क करें, आपका पुराना पार्ट 2 ऑर्डर को कैंसिल करके नया पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा और आपको ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का एरियर का पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।